If you want to crack CA Foundation exam in first attempt, बिलीव मी दोस्त, दिस इज द राइट वीडियो। इस वीडियो के बाद ना आपको कोई भी मोटिवेशन स्ट्रेटजी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा पूरा फोकस करना है अपने स्टडी में। सो पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ। मैं यहाँ पे सारी वो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जिनको मैंने अप्लाई किया, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने अप्लाई करके ये सारी स्ट्रेटजी ना अपनी सीए फाउंडेशन के एग्जाम क्रैक की है एक बार में। जब भी आपने सीए का एनरोलमेंट फॉर्म भरा होगा ना, रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, आसपास के लोगों ने आपसे बोला होगा ये तो बहुत टफ कोर्स है, इसमें तो 4-5% पासिंग परसेंटेज रहता है, इसमें ना बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जाते हैं जिनके 80-90% ट्वेल्थ में आते हैं। बट बिलीव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यदि आप आने वाली चीज़ों को फॉलो करते हो जो कि मैं बताने वाला हूं ना, यदि आप कंसिस्टेंट हो, आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो, तो कोई भी मैटर नहीं करता आपके कितने परसेंटेज आए या आपकी अभी तक की हिस्ट्री क्या रही है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो कंसिस्टेंट होके ये सीए का पहला पड़ाव, दैट इज अ सीए फाउंडेशन, फर्स्ट टाइम में क्रैक करते हैं। यहां पे वो 4 चीजें हैं जो कि आपको जाननी बहुत जरूरी हैं यदि आप भी सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले हो। उसमें पहली चीज है व्हाई यू स्टार्ट दिस जर्नी। यदि आपने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की ये पता हुआ ना, तो उसका पहला पड़ाव होता है। दूसरा होता है सिलेबस, आखिर में सीए फाउंडेशन के सिलेबस में क्या क्या है। थर्ड, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। एंड फोर्थ, चेक योर प्रिपरेशन विथ आईसीआई मेन एग्जाम। अब मैं एक एक करके ये सारी चीजें समझाता हूं। सबसे पहली चीज मैंने पूछी है वो वजह, आप आखिर सीए क्यों बनना चाहते हो। देखो इसके पीछे की मल्टीपल वजह हो सकती हैं जो कि आप खुद जानते हो सकता है आपका जो फैमिली बैकग्राउंड हो ना ऐसा हो जहां पे कोई भी सीए है ही नहीं, और आप वो व्यक्ति हो ना जिसको कुछ कर गुजरने की एक अंदर से आग उगल रही, मेरे को फैमिली में पहला सीए बनना है, मेरे को ये पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन ना चेंज करनी है अपनी फैमिली की। हो सकता है ऑलरेडी आपके फैमिली में सीए हो, बट आपको ये है कि नहीं जैसे मेरे पापा हैं, भैया हैं, वैसे ही दीदी जैसे मेरे को सीए बनना है, एक एमएनसी पे जॉब करना है, अच्छी खासी लाइफ स्टाइल रखनी है। पर ये सारी वजह आपको पता होनी जरूरी है। आप जिस भी सिचुएशन में हो ना, मेरे को कमेंट बॉक्स करके बताओ कि आखिर आप क्यों सीए बनना चाहते हो, उसके पीछे की वजह क्या है। और इसको दिन में कम से कम 2-3 बार ऑलवेज अपने माइंड में रखना कि हमने सीए जर्नी क्यों स्टार्ट की है। इसके साथ यदि आप हार्ड वर्किंग हो, आप 8 से 10 घंटे 12 घंटे स्टडी करने के लिए रेडी हो, पेशेंस के साथ खड़े रह सकते हो, आप इन पेशेंट नहीं हो कि हर 2 घंटे 3 घंटे में आपको मोबाइल देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, तो आराम से ये आप सीए का पहला पड़ाव, दैट इज अ सीए फाउंडेशन, क्लियर करने वाले हो। सेकेंड, यहां पे आपको आपके सिलेबस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टोटल यहां पे 4 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट वन इज अकाउंट, सेकंड वन इज लॉ, थर्ड मैथ और फोर्थ है इकोनॉमिक्स। इसमें जो 2 सब्जेक्ट है ना वो बहुत ज्यादा क्रूशियल, ऑल्दो सारी सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स की आती हैं, बट जो 2 सब्जेक्ट हैं वो है लॉ और मैथ। नॉन मैथ स्टूडेंट के लिए मैथ बहुत ज्यादा परेशान करती है, और लॉ वो सब्जेक्ट है जो सबको परेशान करती है, क्योंकि आज तक आपने इस सब्जेक्ट को कभी पढ़ा नहीं है। टेक्निकल इसकी लैंग्वेज, ऊपर से ये 100% जो है रिटर्न पेपर होता है। मींस अकाउंट और लॉ ऐसे पेपर है जो कि लिखने पड़ते हैं, वो टेक्निकल लैंग्वेज लिखनी पड़ती है तभी मार्क्स मिलते हैं। सो आपको ऑलवेज इन पे को ज्यादा प्रायोरिटीज देनी है, इन पे ज्यादा हार्ड वर्क करना है, इन पे ज्यादा टाइम डिवोट करना है, इनके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकेंड, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। अब जब भी आप अपने स्टडी मटेरियल लेके बैठ रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। हो सकता है आप अभी कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग करते हैं बहुत सारे बच्चे, पर पूरा ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं कोचिंग पे। वैसे बच्चे आपको बिल्कुल भी नहीं बनना है। सपोज करो आप 6 से 7 घंटे अपने कोचिंग में गुजार रहे हो ना, तो घर आके एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। उस रिवीजन के बाद आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाना है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना ज्यादा सब्जेक्ट में ग्रिप आएगी, पकड़ बैठेगी, और उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट।
ये सब करने के बाद ना आपको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब ये शॉर्ट नोट्स ना बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। लाइक आपने ऑलरेडी पहले कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, टीचर ने उसको आपके लिए इजी किया, देन उसको आपने खुद रिवाइज किया, फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए। सो अब इन तीनों को मिक्सअप करना और क्वेश्चन भी टिक करते जाना कि इस कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन नंबर है जिनको हम टैग कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। इससे क्या होगा, आपको जब रिवीजन करोगे तो बहुत इजी बनती जाएगी सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट में ना एक कॉन्फिडेंस होगा वो अलग लेवल का हो जाएगा। फोर्थ, ये सब कुछ करने के बाद बारी आती है अब आईसीआई को ना आपको प्रूव करना है थ्रू अ रिटन एग्जाम। उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन चेक करनी पड़ेगी दोस्त, कि आपने जो अब तक प्रिपेयर किया है ना वो आईसीआई के अकॉर्डिंग है या नहीं। उसके लिए आईसीआई की सिंपल सी वेबसाइट में जाओगे ICAI.org, वहां पे आपको PYQ मिल जाएंगे, मींस प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। सिंपल सा उनको डाउनलोड करना है और उनको लिख लिख के देखना है। उसके बाद खुद से चेक करने हैं, उनके सजेस्टेड आंसर भी रहते हैं कि जो आईसीआई क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, उसी टाइप से आपने प्रिपरेशन की है या नहीं की है, और जो आप लिख रहे हो ना वो अकॉर्डिंग टू आईसीआई है, टेक्निकल टर्म यूज कर रहे हो, वर्किंग नोट्स अच्छे से दे रहे हो। ये सारी चीजें आपको मेक श्योर करनी है, तभी जाके आप फाइनल बैटल यानी आईसीआई के एग्जाम के लिए रेडी हो पाओगे। अब ना मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कहां पे करते हैं, मैं वो चीजें आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं कोचिंग में। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, फाउंडेशन की क्लासेस ज्वाइन कर ली, और आप लेट एग्जाम तक ना यही करते रहते हो, बस कोचिंग में जो पढ़ा है उसको सुन लिया, घर में आकर रिवीजन नहीं किया, या फिर रिवीजन किया ना तो उतने कॉन्शियसली नहीं किया, फोकस से नहीं किया, और मैक्सिमम ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं कोचिंग में। वो वाले बच्चे आपको बिल्कुल भी नहीं बनना है। सेकेंड, वो टाइप के बच्चे होते हैं जो कोचिंग में अच्छे से पढ़ते हैं, आके कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से करते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट तक ही रह जाते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखते हैं। जैसा हम 12th में करते हैं कि एक बार हमें कॉन्सेप्ट आ रहा है ना तो हम थ्योरी अपने से लिख देंगे, मन से बना लेंगे, कर देंगे ना क्वेश्चन सॉल्व। दोस्त ऐसा नहीं होगा, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना तो आपके क्वेश्चन के पैटर्न नहीं समझ में आएंगे। ये नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन आखिरी में तुम्हारी फिरकी कहां पे ले रहा है, और जब एग्जाम में फिरकी लेगा ना तो वो फिर बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। मिस्टेक नंबर थर्ड वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। इस एग्जाम का यदि कोई की मंत्रा है ना वो है रिवीजन। जितना नंबर ऑफ रिवीजन, क्वालिटी रिवीजन करोगे ना उतने ज्यादा चांसेस हो जाएंगे फर्स्ट टाइम में आपके एग्जाम क्लियर करने की। सब कुछ आपने कर लिया, कॉन्सेप्ट कर लिया, क्वेश्चन बैंक कर लिया, लेकिन आपने 1 महीने पहले किया था, उसका आपने रिवीजन नहीं किया, आप भूल जाओगे। इसलिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है इन्हीं सारी चीजों के लिए, और इन्हीं सारी चीजों में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं क्रैक सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट के कोर्स के थ्रू। इसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको, इसमें मिलेगा सबसे पहले आपको वीकली मेंटरशिप सेशन विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि आपको हेल्प करेंगे वीकली टारगेट सेट करने में। उसमें आपको डेली टारगेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको मिलेंगे ईच चैप्टर वाइज टेस्ट, मींस हर एक चैप्टर के आपको टेस्ट देने होंगे। इसके अलावा आपको मिलेंगे 16 फुल सिलेबस टेस्ट, जो कि चेक करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी कमियां बताएंगे, यहां पे आप गलती कर रहे हो, यहां पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और ये सारी चीज आती है विद 100% रिफंड पॉलिसी। इट मींस यदि आप सारे सेशन अटेंड करते हो, सारे टेस्ट अटेम्प्ट करते हो और उसके बाद भी फेल होते हो ना, वी विल गिव यू 100% बैक, बिकॉज हमें बिलीव होता है अपनी प्रोसेस में। बट दोस्त सबसे बड़ा कैच ये है कि इसमें हमको लिमिटेड सीट रखनी पड़ती, क्योंकि हमें यहां क्वालिटी मेंटेन करनी रहती है। बाकी आप इसकी डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हो, वहां पे वेबसाइट पे व्हाट्सएप का सपोर्ट भी होगा, वहां से सारी चीज पूछ सकते हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम वो वाले बच्चे नहीं है जो खुद डिसिप्लिन पे नहीं रह पाएंगे, तो आपको इस कोर्स में जरूर इनरोल करना चाहिए, जहां पे हम आपके हैंड होल्डिंग करने वाले हैं। बाकी यदि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी आपका कोई टॉपिक है, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।